आपको एक बड़े कमाल की बात बताते हैं। आपने देखा होगा जो नर्सरी क्लास के छोटे बच्चे होते हैं वो कई सारी चीज़ों को याद करते हैं। जैसे वर्णमाला याद करेंगे, गिनतियाँ याद करते हैं 1 से 100 तक सारी चीज़ें बच्चों को रटी होती हैं। भले ही वो जब वो नर्सरी और कक्षा 1 में है वो चाहे 50 और 51 को गिनती के रूप में ना पहचानता हो, लेकिन वो पढ़ लेगा। 1 से शुरू होगा 100 तक पूरा रटा हुआ होता है उसे एकदम। ये बच्चा जब थोड़ा-सा बड़ा होता है, कक्षा 9, 10, 11, 12 में आता है, जब उसका दिमाग थोड़ा चलना शुरू होता है, तब अगर उसे कोई चीज़ रटने के लिए दी जाए, तो वो बड़ी हार्ड मालूम होती है। जैसे कि कक्षा 10 में एक चलता है हमारा पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की आवर्त सारणी जिसमें 114 तत्व हैं, जो भी पूरे नहीं हैं। अगर वो याद करने को दी जाए तो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मेरी क्लास में गिनती के 3 बच्चे हैं जिनको मेंडलीव आवर्त सारणी याद है, और वो भी बड़ी मेहनत से। और यही नहीं, हर चीज़। जैसे आप ध्यान दीजिए, छोटा बच्चा जिसने कभी हिंदी की ग्रामर को नहीं पढ़ा, लेकिन वो 4-5 वर्ष की उम्र होते-होते हिंदी भाषा को पूरी तरह से बोलने लगता है। रीज़न क्या है कि उसे वो प्रैक्टिकली देख रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हिंदी तो हम सीख लेते हैं, लेकिन हमारी तरफ गाँवों में बहुत सारी संख्या ऐसी होती है, गिनती के बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग जानते हैं। बाकी क्या टीचर्स, क्या स्टूडेंट्स को इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पा रहा। ये अब समझिएगा इसके पीछे का रीज़न क्या है, जो मुझे समझ आता है। पहली चीज़, जो छोटा बच्चा है वो ये सारी चीज़ें नादानी में करता है, उसे पता ही नहीं है कि क्या बड़ा है क्या छोटा, वो बस कर रहा है अपनी प्रैक्टिस। और जब बच्चा हाई स्कूल इंटर क्लासेस में आ रहा है, उसका दिमाग चल रहा है, वो पहले ही एक पॉइंट मन में बना लेता है कि हार्ड है, ये करना कठिन है। और इसके साथ में सबसे बेसिक चीज़ को समझिए आप, कि हम लोग सोचते हैं कि एक बार करने पे, 2 बार करने में चीज़ हो जाने वाली। नहीं, यह सब प्रैक्टिस है। अगर आप बच्चों को भी देखें, वो क्या कर रहे हैं, लगातार हिंदी को बोलते हुए सुन रहे हैं, धीमे-धीमे 4-5 साल लगते हैं उनको, और उसके बाद भी ज़्यादा शब्द वो सीखते ही रहते हैं। और अपनी हिंदी को भी आपने देखा होगा, जो गाँव देहात में है नॉर्मली जो माहौल से सीख रहे हैं वो हिंदी आपको अलग मिलेगी, और जो एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है धीमे धीमे उसकी भाषा और भी बेहतर होती जाती है। उनको एक बार तो किया जा सकता है, लेकिन उसको लगातार करते चले जाना ये कठिन है। और ये जो कर लेता है ना, वही सक्सेस है। तो ज़रूरी है प्रैक्टिस, हर चीज़ की प्रैक्टिस करिएगा। एक साइंटिफिक बात आपको बताता हूँ कि अगर कोई चीज़ हम 21 दिन में दूसरी बार दोहरा लेते हैं, तो वो चीज़ अगले 2 महीने तक हमारे माइंड में रुक जाती है। तो यदि आप एक छात्र हैं, तो मेरा आपके लिए सुझाव है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी अपने आप लें। आपको क्या करना है, क्या सीखना है, उसके लिए बराबर प्रैक्टिस में लगे रहें। आपको जो सिलेबसेस बताए जा रहे हैं विद्यालय में, उनको लगातार प्रैक्टिस करते रहें। और अगर आप एक टीचर हैं, तो फोकस करिएगा कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं जो प्रैक्टिस पे फोकस्ड हैं, या फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ रट्टा मारते हैं और बस पढ़ाई के बोझ में दबे रहते हैं। तो थोड़ा-सा इस पे प्रयास करिएगा। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।